हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मेरे तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, गले में मतलब खराश हो गई है, जुकाम सा हो रहा है और सांस रात में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ये सारी चीज़ें चल रही है और मैं बैठी हूँ बाहर अपने गार्डन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हवा चलती है ना, तो यहाँ बैठना मुझे बहुत पसंद आता है। और गाड़ियाँ चलती है ना, तो देखिए वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि हमारे रोड पे जाम लग जाती है। दोनों तरफ से गाड़ी आती है ना, तो जाम लग जाती है और वही सब है। और देखिए हॉर्न की आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ तो कहीं ना कहीं दब चुकी है इस हॉर्न और गाड़ी के बीच में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक आप लोग को दिखाऊँ ना तो आप लोग को विश्वास हो जाएगा, सही कह रही हूँ, बहुत हो रहा है। और जैसे हाईवे हो गया है, गली का रोड नहीं हो गया है, मतलब हाईवे का रोड हो गया। अक्सर गाड़ियाँ यहाँ से, क्योंकि सीधे ये बाईपास पे जाके पहुँचता है रोड, इसलिए सब लोग कट से जाते हैं। शॉर्ट मतलब छोटा रास्ता सबको पसंद रहता है, जल्दी से पहुँच जाओ। कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, उसकी वजह से जाम बहुत तगड़ा लगा है। बारिश लोग कह रहे होगी होगी, मुझे तो नहीं लग रहा होगी। ट्रैक्टर ही फंसा हुआ था। ट्रैक्टर ही फंसा था और बाहर मतलब वीडियो बनाने का मतलब, दो ट्रैक्टर है, एक गया एक जा रहा है। बाहर वीडियो बनाने का मतलब शोरगुल, आवाज़, कुछ भी नहीं हो पाता है हमारे यहाँ। मैं कहाँ बनाऊँ वीडियो अपना? घर के अंदर अंधेरा है, लाइट जलाओ तब दिखता है, बाहर आओ तो गाड़ियों का शोरगुल, इंसानों का, कोई कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ और समय का पता भी नहीं चलता। मुझे अच्छा भी लगता है। सुबह से मैं आप लोग से मिली नहीं और उसके बाद मैंने क्या क्या किया। तीसरा ट्रैक्टर जा रहा है। ट्रैक्टरों की लाइन है भैया। रोड बन रहा है उधर साइड, इसलिए स्लो एकेडमी नहीं जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने के लिए। देवकाली से हम लोग जाते हैं, वैसे पूरा घूम के जाएगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए नहीं जा रहा है। यहाँ से पास में पड़ता था तो भी रोड बन रही है, क्योंकि नालियाँ बीच से बन रही है रोड में। और जो साइड की नालियाँ है शायद बंद हो जाए, अच्छा भी है बंद हो जाए। कूड़ा कचरा सब जाता रहता है और नाली भटी रहती है और अच्छा भी नहीं लगता। मच्छर भी बहुत पैदा हो रहे हैं। यूपी में यही प्रॉब्लम है। हवा, बादल जब चढ़ते हैं ना तो हवा चल जाती है और बादल उड़ जाते हैं, बस यही चल रहा है। तो फिलहाल तो बादल इधर से उधर जा रहे, उधर से इधर आ रहे, बारिश नहीं हो रही है। कल भाई के पास फ़ोन किया था तो पता चला वहाँ बारिश हुई, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ बारिश हुई, 2-2.5 घंटा बारिश हुई। और यहाँ बारिशें नहीं हुई। बहन के यहाँ बारिश हुई गांव में, मेरे यहाँ नहीं हुई। जब मेरे यहाँ होती तो लोग के यहाँ नहीं होती है, कभी कभी सब लोग के यहाँ होती है। ऐसा ही चल रहा है। अरे खुली हवा, कुदरती हवा। ये देखो, मतलब कोई सी भी गाड़ियाँ गुजरती है बिना हॉर्न के नहीं जाती है। सब्जी वाले भैया, सारे भैया सब यहीं से गुजरते रहते हैं। तो आज मुझे दिन भर बहुत सारा काम था और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आज मुझे सिलना था कपड़ा अपने लिए। सलवार सिल रही हूँ नीचे डेली पहनने के लिए, और 3 सलवार कट करके रखा है, एक और पड़ा है चौथा। और काफ़ी महीने हो गए मैंने मतलब तबीयत ख़राब होती चली गई तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा सिलेंगे। फिर मशीन में तेल डालने का हो गया तो फिर मन से तेल मंगवाया और डाला। तो 2-3 दिन के बाद मैंने कहा तेल जब तक मशीन में भिन ना जाए तब तक बैठेंगे नहीं। अभी भिन गया तो आज थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा सिले का ट्राई करती हूँ। मैं कपड़े सिल लेती हूँ अपने, और भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का हुनर है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ नहीं आता तो सिर्फ अब तो मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल में देख के इंसान कर सकता है, वही सारी बातें हैं। और अभी चलना है बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन पड़ा हुआ है दोपहर का खा के सबका। तो शाम हो गई है, 5-10 हो रहे हैं।
और उनके पापा दुकान जा चुके हैं, सबका चाय नाश्ता भी हो गया है। तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें हो जाएं, क्योंकि अभी हो जाएगा अंधेरा तो बातें हो नहीं पाएंगी। अब बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है, जैसे चटपट चटपट की आवाज़ आती है कभी कभी वीडियो में भी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल लेती हूँ तो मेरा गला सूखने लगता है, जैसे चटर पटर की आवाज़ आती है। आप लोग कभी ये मत सोच लेना कि कोई चीज़ खाने की लालसा ऐसे कर रही है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार वीडियो में अपने नोटिस किया है, और आप लोग भी करते होंगे, लेकिन नए नए वीडियो बना रही हो तो आप लोग इतना कमेंट वगैरह थोड़ी लिखेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं चल रही हूँ काम करने, और फिर आप लोग जो मैंने किया है दिन भर काम एंजॉय कीजिए। फिर मिलूँगी मैं आप लोग से थोड़ी देर में। सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, इधर झाड़ू लगाओ उधर झाड़ू लगाओ। हम औरतों के लिए तो काम मतलब काम ही है, ख़त्म ही होने वाला नहीं है। इतने जिन हो गया है, सुबह सुबह काम, कहीं इनका टिफ़िन कहीं उनका नाश्ता, इसी बीच हम फंसी रह जाती है। और आ गई है थोड़ी सी धूप, मुझे भी धूप लग जाए क्योंकि विटामिन डी की कमी है मेरे शरीर में, दवा लेनी पड़ती है। और मैंने कहा थोड़ा सा खिसखिस था, झाड़ू तो डेली लगती है क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो पत्तियाँ गिर जाती है, इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता है, तो मैं झाड़ू लगा देती डेली। और यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही थी और मुझे जाना था नहाने, तो जो फूल ख़राब हो जाते हैं ना मैं निकाल के फेंक देती हूँ, नहीं बाद में से चिपचिपा हो जाता है छत पे गिरने के बाद वो सब फूलों से। तो वही सब मैं साफ़ सफाई कर रही थी, और सब जगह झाड़ू वाड़ू लग चुका है, ये लास्ट है और साफ़ सफाई भी हो गई है। तो मैंने सोचा चल साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। नहा धो के मैंने दाल चढ़ा दी थी और आटा लगा के रख दिया है, सिर्फ चावल डालना था। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं सिलने बैठ जाती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, और गर्मी भी बहुत हो रही थी। इस समय गर्मी हो रही है ना तो बालों का ध्यान नहीं रहता, ऐसे मतलब क्रेचर वगैरह लगा लो। और यहाँ मैं सिलने बैठी हूँ, तो मैंने कहा धीरे धीरे सिल लूँ, और मशीन एकदम हल्की चल रही है तो मज़ा भी आता है सिलने में। बहुत दिन बाद मैं बैठी हूँ सिलने, और अच्छा लगता है अपना काम स्वयं कर लो। अभी ये किसी को देते तो 300 रुपये तो एक का लेता ही है, तो मैंने कहा मैं ही सिल लेती हूँ। और छोटा मोटा काम खुद से करो तो अच्छा रहता है। और फिर सब आ जाएंगे तो फिर खाना पानी सब होगा। अभी तो किसी ने नहीं खाया है, अभी घड़ी में बज रहे हैं 12। अभी के पापा दुकान बढ़ा के आएंगे तभी सब लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है, जब जिसको भूख लगती है तो खा ही लेता है, लेकिन अक्सर यही रहता है रात में भी और दोपहर में भी कि पापा आ जाए तब खाते हैं साथ में। तब तक मैंने कहा ला मैं सिल ही लेती, थोड़ा थोड़ा सिलूँगी तो सिल उठेगा, ना सिलो तो आलस भरा रहता है, यही सब होता है हम औरतों में। नहीं काम इतना बहुत काम है मेरे पास, मैं कर नहीं पा रही हूँ सारे काम तबीयत की वजह से, और शरीर में भी स्वेलिंग आ जाती है तो शरीर फूल जाता है, तो दिक्कत तो होती रहती है। वो लोग मुझे आइडिया देते हैं ये करो इससे दुबली हो जाओगी, वो करो इससे दुबली हो जाओगी, लेकिन तो मेरी दवा ही चल रही है तो कहाँ से मैं दुबली होंगी। और फिर इन सबके बीच सबको लग गई है भूख, तो मैं रोटियां गरम गरम बनाती हूँ, जब खानी रहती तभी बनाती, पहले से बना के नहीं रखते थे। तावा रखते ही मेरा कुकर का ढक्कन गिर गया, सो लोग कहते हो गया सब खराब। मैंने कहा क्या ख़राब हो गया, चावल वैसे भी गर्म ही है, खुल गया है तो ठंडा हो जाएगा और खाना निकालना ही है। तो सब लोग ने कहा मेरा निकाल दो, पापा का निकल गया है, मैं भी खा लेता हूँ। गर्मी है तो सब ज़्यादा कोई खाता ही नहीं है हमारे, और मैंने तो चावल आज खाया ही नहीं, मेरा तो चावल बच ही गया होगा। चावल तो बहुत कम बनाती हूँ फिर भी बच जाता है। और रोटियाँ ही मैंने खाई थी, किसी तरह मैंने खा लिया क्योंकि जुकाम बुखार की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने बनाई है अरहर की दाल, थोड़ी सी पतली बनाई है, ये पापा ने बोला पतली बनाना, पतली है तो अच्छा है, रोटी के साथ खाने में अच्छा रहता है, रोटी गल जाती है। ज़्यादा सूखी हो जाती है ना तो चावल की तरह हो जाती है तो मज़ा नहीं आती है। और सुलों की रोटी में लगा रहा था घी, क्योंकि हमारे यहाँ कोरी रोटी कोई नहीं खाता, मैं घी लगा के ही देती हूँ। घर का घी बनाती हूँ, दूध में लेती हूँ, उसकी मलाई मतलब इकट्ठा करके घी बना लेती हूँ। अब बच्चे भी बोलते मम्मी मलाई नहीं चाहिए, मैं तो दूध पिएंगे खाली, घी आप बना लो। शुद्ध घी रहता है, मार्केट का घी इतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा घर का घी रहता है। तो सुलों का खाना रेडी हो गया है,
खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर उठे हैं तो ये बज रहे हैं शाम के 5। और आई थी केले की चिप्स और चाय। केले की चिप्स सबको पसंद नहीं आ रही थी, मैंने कहा अच्छी तो लग रही है। मैं मेरे हस्बैंड खा रहे थे, सुलोक भी साथ में बैठे हुए हैं। तो सबको कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा ठीक है। और चाय वगैरह भी हम लोग पी रहे हैं। शाम का वक्त रहता ना तो चाय पीने में भी अच्छा लगता। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मैंने कहा चाय पी लूँ तो मैं बाहर निकलती हूँ। ऐसे तो घर में ही बैठे रह जाते हैं, और बाहर निकलो ना थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, अच्छा महसूस होता है। और एक दूसरे को देखो, कोई मिल गया तो बातचीत हो जाती। घर के अंदर हो तो पता ही नहीं चलता वो कब चला गया, तो कैसे पता चलेगा बातचीत। और आज के आधुनिक युग में तो किसी के पास समय ही नहीं है किसी के पास जाके बोले बतलाए, सबके घर पे काम रहता है। यही मैं सुलोक को पूछ रही थी खा लो। फिर हम लोग आ गए हैं बाहर, और मेरे हस्बैंड हवा इंजॉय कर रहे हैं। मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि जाना था उनको दुकान, और वो बाहर खड़े हुए थे तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और मैं भी थी, लोग भी थे, तो कस्टमर आ गए थे, उन्हीं से बात करने लगे थे कि हाँ भैया दुकान खोल दो, सामान चाहिए। तो कह रहे थे ठीक है आ रहा हूँ मैं भी। और मैं भी कुछ चेयर कुर्सी लगा के बैठ जाती हूँ गार्डन में, खुली हवा में। और सारा काम तो पड़ा ही हुआ है, बर्तन वगैरह सब धुलना ही है। और यहाँ से लोग देखो बॉल से कैचिंग कर रहे हैं और खेले जा रहे थे। पापा ने उनके कहा जाओ थोड़ा सा पढ़ लो, तो बोले प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं पढ़ूँगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? खिड़की में क्या कर रहे हो? खिड़की में बस बॉल से प्रैक्टिस। ये अच्छा, अपना हाथ मजबूत बना रहे हो है ना? शेडो कर रहे हो? अब क्या करोगे जब रास्ता ही खराब हो गया है? एकेडमी कैसे जाओगे? रास्ता तो साफ होना चाहिए, पता लगे गाड़ी आगे ही नहीं जा रही है। लड्डू का फोन आया था, लड्डू का। मैंने बोला रास्ता खराब है, तो बोले हाँ बारिश वाला मौसम हो गया है। हाँ का मुंह पे आके खड़े हो जाओगे? एकदम मुंह पे आके खड़े हो जाते हैं। वो और बच्चे तो आते ही होंगे ना, जिसका वैसे रास्ता होगा। ये बारिश होएगी? नहीं होएगी बारिश, सुबह से बारिश हो रही है। मौसम से क्या मतलब है? बारिश आज कम से कम 6 दिन से हो रही है, हो ही नहीं रही है।